जय श्री राम। जय जय श्री राम। लागे पखरन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ न नभ नगर गान से जा नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिशि चली। जय पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव बिजार विराजही। जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। जय परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै। पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। बर कुंवरी कर दल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनहु लस्योहियो। करि लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि हरहि श्री सागर दई। हिम जनक राम सिय समरपि विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिनका चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भावरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्या दान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस शावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हरि सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभु सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं।
मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी है। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिखम धन माही। मनौ मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रथ को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेगन सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष यही लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जान के, मुदित मन दशरथ भय। तनु पलक पुनि पुनि देखी, पपने सकरत सत फर फल नये। हरि भुवन रहा उछाऊ, राम विवाह भा सब ही कहा। कहीं भांति बरन सिराध, रस नायक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सावरी कहे। मांडवी सुत कृति उर्मिला, कुंवारी लई हंकारी कहे। उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याही, नप भर तही दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जान कहे। सतनय दिन ब्याही लखन सकल विधि स्मशन मान कहे। जहि नाम श्रुति गिरदय, सुलोचन समुख सब गुण आगरी। सुदई रिपु सुदन भूपति, रूपशील उजागिरी। अनुरूप बर दुल्हन परस पर, लकी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सरा रही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सा, सब एक मंडप राजही। जनु जीव उरचारी अवस्था, विभुन सहित विराजही। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। उस ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और शोभा की रूपही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया
और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।